नमस्कार, मैं वरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल वरुण एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, कल हम लोग टेंस के बारे में बहुत बेसिक से पढ़े थे कि टेंस होता क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर से आप लोग को एक बार रिवीजन करा देते हैं। टेंस होता है, टेंस क्रिया का वह रूप होता है जो हमें समय का ज्ञान बोध कराता है। यानी टेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है या भूत में हो गया या भविष्य में होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल की दशा को व्यक्त करता है, पास्ट टेंस जो बीते हुए समय के बारे में बताता है और फ्यूचर टेंस जो आने वाले समय के बारे में बोध कराता है। उसके बाद हम लोग कल पढ़े थे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमने प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार का नाम बताया था। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। टोटल 12 आपको वो नियम सीखना पड़ेगा, 12 प्रकार आपको समझना पड़ेगा। तो कल हम लोग प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार हम लोग पढ़े थे कल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका पहचान था, कल हम बताए थे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या बताए थे, पहचान इसका बताए थे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि लगा रहता है। आदि क्या होता है बाबू, लगा रहता है। ये सब बात लगा रहता है तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो समझ जाइए क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका नियम क्या होता है इसको बनाने का, इसका नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज होता है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। कल हम आप लोग को बताए थे, एग्जाम्पल भी कुछ समझाए थे। जैसे मान के चलिए सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में डूबता है या अस्त होता है, या पश्चिम में डूबता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझना होगा सब्जेक्ट कौन है, कौन पश्चिम में डूबता है, तो सूर्य। तो सूर्य क्या स्पेलिंग, सूर्य तो फिक्स है तो द सन लगाएंगे, द सन। सूर्य का यहां पर काम क्या है, डूबना। सूर्य का काम क्या है, डूबना। डूबना का क्या होगा, सेट। सेट माने डूबना, सेट माने अस्त होना या डूबना होता है। लेकिन नाम में इसके साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम। ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वेस्ट। पश्चिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बाकी जो रेस्ट बचते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। सर कहिएगा सर वर्ब 5 क्यों इसके साथ यूज हुआ, नाम के साथ। मैंने कल बताया था कि आई वी यू और थर्ड पर्सन का प्लूरल जो दे है उसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। बाकी ही सी इट इसके या नाम के साथ सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, इसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है, राम। राम सब्जेक्ट हो गया। राम का काम क्या है, लिखना, राइट। राम के साथ राइट्स, और लिखना का क्या होता है, राइट्स। और क्या लिखता है, पत्र, राइट्स और लेटर। अच्छा आप कहिएगा वर्ब 1 किसके साथ, कल ही हम बताए थे कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ वर्ब 1 का प्रयोग कीजिएगा। और वर्ब 5 ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। आप जैसे मान के चलिए कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। कौन जानता है तुम्हें, मैं। तो मैं का क्या होगा, आई। मेरा काम क्या है, जानना। जानना का क्या होता है, नो। किसे जानते हैं तुम्हें, आई नो यू। इसी का जब हम निगेटिव बनाएंगे, इसका तो आप लोग समझ गए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सिंपल में समझ गए होंगे। अब इसका निगेटिव हम बताते हैं। निगेटिव में देखिए बहुत आसान होता है। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में देखिएगा ये स्ट्रक्चर था। निगेटिव में जब इसका बनाएंगे हम लोग, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है,
सब्जेक्ट प्लस डू या डज, जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज वो आ जाते हैं, प्लस वर्ब 1 हो जाते हैं, प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। चलिए जैसे जैसे मैं आम नहीं खाता हूं, और नॉट लगाना भूल गए हैं, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आम नहीं खाता हूं, क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, यानी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ डू लगेगा, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या नाम के साथ डज लगेगा। आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं। ठीक है, जैसे राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा, राम डज नॉट रीड इंग्लिश। जैसे आपको कह सकते हैं तुम अंग्रेजी नहीं लिखते हो, तो क्या होगा, यू के साथ डू नॉट राइट इंग्लिश। बहुत आसान है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि निगेटिव भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, निगेटिव आप लोग देख लिए, निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं, इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में पहले आता है डू या डज, पहले आता है, दूसरा बात पहले आता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, लास्ट में क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव का निगेटिव जो होता है उसमें क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए कि क्या आप विद्यालय जाते हैं, क्या होगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या होगा, क्या आप विद्यालय जाते हैं, तो आपके लिए डू या डज लगेगा, आपके लिए भी हम बताए थे, आपके लिए क्या लग जाएगा, डू यू गो टू स्कूल। बहुत सिंपल होता है। जैसे क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो क्या होगा, डज, नाम के साथ डज लगेगा, डज राम रीड्स इंग्लिश। इसी का निगेटिव हम बता दें इंट्रोगेटिव का, तो क्या होगा, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, डू मैं है तो डू लगेगा, डू आई नॉट ईट और मैंगो। बहुत आसान होता है। उम्मीद करते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बताते हैं WH प्रश्न कैसे बनेंगे, इसका WH क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करेंगे। WH का एक फैमिली होता है, उसको समझना पड़ेगा WH का फैमिली में क्या क्या शामिल होते हैं। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। WH क्वेश्चन जो होते हैं इसका कुछ सदस्य होते हैं, जानिए WH सदस्य क्या क्या होते हैं। एक वाट होते हैं, एक होते हैं विच होते हैं, एक होते हैं वेन होते हैं,
एक होते हैं वेयर होते हैं, एक होते हैं वाई होते हैं, एक होते हैं हाउ होते हैं। इस प्रकार से इसके सदस्य को वाट, विच, वेन, वेयर और हाउ, वाई और कुछ होते हैं, देख लीजिएगा कुछ हम भूल रहे हैं क्या। WH क्वेश्चन में WH वर्ड पहले आते हैं, फिर आते हैं डू या डज, प्लस क्या आते हैं सब्जेक्ट, प्लस नॉट भी साथ ही लगा देते हैं, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होते हैं क्वेश्चन मार्क। जैसे WH वर्ड बीच में लगा रहता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, क्या का क्या स्पेलिंग होगा वाट, क्या का क्या होता है वाट, विच माने किसका, वेन माने कब, वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे या कितना। तो तुम क्या करते हो, तो क्या का वाट, और तुम के लिए डू या डज, अभी आप लोग पढ़े डू, और वाट डू उसका क्या चाहिए सब्जेक्ट, वाट डू यू, और क्या करते हो करना क्या, तो वाट डू यू डू। जैसे राम कहाँ जाता है, कहाँ का स्पेलिंग क्या होगा वेयर, नाम है राम इसके लिए डज, उसका सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट में कौन है राम, वेयर डज राम गो। ठीक है, जैसे आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या हुआ नहीं बोला भी लगा दिए, क्यों का क्या होता है वाई, आपके लिए वाई डू यू नॉट रीड। बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।